दो नदियों से घिरी हुई धनघटा की पावन पवित्र धरती पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री रहे, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं सर्व समाज के मसीहा परम आदरणीय मरहूम नेता धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर आज हम सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सबसे पहले इस कार्यक्रम में जिन महापुरुषों की बदौलत हमें पढ़ने लिखने, बोलने सुनने की आज़ादी मिली, उन महापुरुषों में परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्री बाई, मान्यवर काशीराम, दादा ललई सिंह यादव, मरहूम नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात इस कार्यक्रम के संचालक, सफल संचालक आदरणीय श्री जयराम यादव जी, इस कार्यक्रम के आयोजक धनघटा के पूर्व विधायक, हम लोगों के महबूब नेता आदरणीय अलगू प्रसाद चौहान जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, बड़े भाई फौलादी यादव जी, बड़े भाई आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, हम लोगों के पुराने साथी रहे जो आज इस दुनिया में नहीं है, राजेंद्र आजाद साहब के सुपुत्र जी आदरणीय चाचा डॉक्टर राम भवन यादव जी, बड़े भाई श्री लाल बहादुर यादव जी, आदरणीय श्री राजमन यादव जी, एवं जिला पंचायत सदस्य जहां ये कार्यक्रम हो रहा है उनके ही क्षेत्र में है बड़े भाई मनोज यादव जी, जनाब आफ्ताब आलम साहेब, राजकुमार यादव प्रधान जी, बड़े भाई श्याम मुरारी यादव जी, मनोज चौहान जी, आदरणीय मास्टर साहब जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं, बड़े भाई श्री नित्यानंद यादव जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े दल बल के साथ आए हैं छोटे भाई विश्वा यादव जी जो जिला अध्यक्ष हैं युवजन सभा के, और यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में भाई संतोष यादव जी और हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सभी का मैं सूबेदार सिंह यादव इस कार्यक्रम में दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज ऐसी शख्सियत को याद करने हम लोग एकत्रित हुए हैं जिनको कभी शब्दों और पन्नों और कलम किताबों में नहीं समेटा जा सकता। साथियों, वो माननीय मुलायम सिंह यादव जो एक गरीब किसान के परिवार में जन्मे, पढ़ाई लिखाई करके शिक्षक बनते हुए और देश की पूरे राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया, ये कोई मामूली काम नहीं है। साथियों, एक आम परिवार का बेटा अगर लोगों की लड़ाई लड़ा तो लोगों ने उसे देखते ही देखते अपने हाथों में उठा लिया। वो माननीय मुलायम सिंह यादव जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के मिशन को लेकर आगे चला। साथियों, माननीय नेताजी बड़ी कम उम्र के थे, डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में नहर रेट का आंदोलन
जारी हुआ था और माननीय मुलायम सिंह यादव उस नहर रेत आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाते हुए पहली बार 18 महीने के लिए जेल उनको हुई थी। वो माननीय नेताजी जो देश में सबके हक हकूक की बात करने वाले आदरणीय नेताजी, जब एक निषाद की बेटी फूलन देवी के ऊपर जब सामंतवादियों के द्वारा जुल्म जाती हुई तो देश में तमाम राजनीतिक दल थे, उस समय भी तमाम नेता थे, लेकिन किसी नेता की नजर उस निषाद की पीड़ित बेटी फूलन देवी पर नहीं गई। लेकिन हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव उस निषाद की बेटी फूलन देवी को जंगल से निकालकर जेल के तहखानों में कैद थी, उसे निकालकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया था। ये था माननीय मुलायम सिंह यादव नाम। ये आसान नाम नहीं है साथियों। जब हमारे देश के किसान नौजवान गरीब किसान के बेटे सरहद पर फौज की नौकरी करते हैं और लड़ाई में घुसपैठियों के जब शहीद हो जाते हैं, उनके उनके पार्थिव शरीर को घर तक नहीं लाया जाता था। लेकिन हमारे धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव, ये आपके जैसे ही लोगों का कलेजा हो सकता है, जिसने रक्षा मंत्री बनते ही ऐलान कर दिया कि अब देश की सरहद पर कोई नौजवान शहीद होगा, उसके पार्थिव शरीर सम्मान के साथ उसके बूढ़े माँ बाप के अंतिम दर्शन के लिए उसके घर तक जाएगी और जिले का डीएम कप्तान राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसका अंतिम दाह संस्कार किया जाएगा। ये अन्य कोई नेता नहीं सोच सकता, ये दलितों पिछड़ों का मसीहा माननीय मुलायम सिंह यादव ही सोच सकते हैं। साथियों, ये दौर सियासत का बड़ा खतरनाक चल रहा है। अभी कल एक रैली हुई थी, मैं इस पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपको आगाह जरूर करूंगा साथियों, जो सरकार में है उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा है वो, लेकिन ऐसे लोगों का भी विरोध हमें नहीं करना है। वो हमारे भटके हुए भाई हैं, वो हमारे पीड़ित परिवार के बहके हुए साथी हैं, उन्हें भी देर ही सही उनको भी समझ आएगी। सारा सवाल समाजवादियों पर दागा जा रहा है, जो सत्ता में बैठे हैं, पता नहीं कौन सी वो बटन दबा दिए हैं कि उनके खिलाफ बसपा सुप्रीमो की बोलने की हैसियत नहीं बची है। साथियों, यह आपके लिए गर्व और खुशी की बात है कि जब आपको सारे विरोधी दल घेर रहे हो, आपके नेता को सारे विरोधी दल घेर रहे हो, तो आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपका दल, आपका नेता उन्नति कर रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। साथियों, मैं कवि हूं, नेताजी की चर्चा वर्षों तक की जाए तो नहीं की जा सकती है। खैर, समय हमको संचालक महोदय से खूब भरपूर मिला है, तो मैं भी एक छोटा सा कवि हूं। मैंने सुना है हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव के सामने जब एक दरोगा एक कवि को कविता नहीं पढ़ने दे रहा था, तो नेताजी उस दरोगा को उठाकर पटक दिए थे और उस कवि को कविता पढ़वाए थे। अगर मैं नेताजी के शान में उनकी श्रद्धांजलि के रूप में 4 पंक्तियां ना पढ़ूं तो अपने नेता के साथ बेईमानी होगी। साथियों, मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं। ये 4 पंक्तियों में नेताजी के कृतित्व को समेटना आसान नहीं है, लेकिन प्रयास है। अगर आपका भाई लगेगा आपको कि आपका भाई चंद पंक्तियों में नेताजी के लिए कुछ किया है, कुछ लिखा है, तो आपका आह्वान जोरदार तालियां जरूर हो। साथियों, पैदा हुए सफाई में मुलायम था जिनका नाम,
मुलायम था जिनका नाम, हर घर तक पहुंचा दिए लोहिया का पैगाम। पैदा हुए सैफई में मुलायम था जिनका नाम, हर घर तक पहुंचा दिए लोहिया का पैगाम। हक गरीबों का उनको दिलाए थे, हक गरीबों का उनको दिलाए थे। मसीहा बन के आए थे, मसीहा बन के आए थे, मसीहा बन के आए थे। जब तक तालियां नहीं खुलेंगी यही सुनाता ही दोहराता रह जाऊंगा। गजब की हद है कि पैदा हुए सैफई में मुलायम था जिनका नाम, हर घर तक पहुंचा दिए लोहिया का पैगाम। हक गरीबों का उनको दिलाए थे, मसीहा बन के आए थे, मसीहा बन के आए थे। होते शहीद सरहद पे जब किसान के बेटे, होते शहीद सरहद पे जब किसान के बेटे, लाश कभी ना घर आती थी जूता टोपी देते, लाश कभी ना घर आती थी जूता टोपी देते। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में बोला, शहीद होने पर उनकी टोपी या जूता आता था। उनकी पार्थिव शरीर लाने का काम ये गरीबों, दलितों, पिछड़ों का मसीहा आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने दिया था। तब मजबूर होकर लिखना पड़ा कि होते शहीद सरहद पर जब किसान के बेटे, लाश कभी ना घर आती थी जूता टोपी देते। सब शहीदों का घर तक मंगाए थे, सब शहीदों का घर तक मंगाए थे। मसीहा बन के आए थे, मसीहा बन के आए थे। पीड़िए की पीड़ित बेटी जब फूलन पे अत्याचार हुआ, पीड़िए की पीड़ित बेटी जब फूलन पर अत्याचार हुआ, धर्म पिता बनकर नेताजी उनका भी उद्धार किया, धर्म पिता बनकर नेताजी उनका भी उद्धार किया। बहन फूलन को न्याय दिलाए थे, बहन फूलन को न्याय दिलाए थे। मसीहा बन के आए थे, मसीहा बन के आए थे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद।